डिफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। तो डिफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन, देखिए कोनिक सेक्शन से पहले ना हमें स्ट्रेट लाइन सर्कल का आइडिया होना चाहिए थोड़ा मोड़ा। स्ट्रेट लाइन में परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आइडिया होना चाहिए और सर्कल में जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे हम देखेंगे। तो देखिए डेफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन जो होता है ना वो सारे कोनिक के लिए सेम ही होता है, चाहे वो पैराबोला हो, इलिप्स हो या फिर हाइपरबोला हो या फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सबों के लिए सेम ही होता है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन ये होता है कि देख इट इज अ लोकस ऑफ a moving point in a plane such that it is the locus of moving point in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point to such that the ratio of its distance from a fixed point to a fixed line is कांस्टेंट। नहीं तो देख क्या बोल रहा है कि इट इज अ लोकस, ये एक लोकस है। लोकस है तो लोकस का मतलब हम लोकस जब भी बोलेगा तो हम उस पॉइंट को एच कॉमा के मानेंगे। तो बोल रहा है कि इट इज द लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट इन अ प्लेन सच दैट द रेशियो ऑफ इट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, नहीं फिक्स पॉइंट टू अ फिक्स लाइन इज कांस्टेंट। अर्थात देख फिक्स पॉइंट इसका जो रेशियो होता है, इसका जो ये लोकस है ना, इस मूविंग पॉइंट का जो रेशियो किसी एक फिक्स पॉइंट और उस फिक्स लाइन से रेशियो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। अच्छा ये क्या होता है ये तो बात की बात देखेंगे। तो देख सबसे पहले तो इस फिक्स पॉइंट, तो इस फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इस फिक्स पॉइंट को हम फोकस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकस। और इस फिक्स्ड लाइन को क्या बोलेंगे हम, इस फिक्स्ड लाइन को डायरेक्ट्रिक्स लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डायरेक्ट्रिक्स लाइन। अच्छा फिर इस कांस्टेंट को भी तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो इस कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, इसेंट्रिसिटी। ठीक, इसेंट्रिसिटी इसेंट्रिसिटी, हाँ सही है, इसेंट्रिसिटी बोल रहे हैं, इसेंट्रिसिटी ठीक, इसेंट्रिसिटी बोला जाता है, इंट्रेंसिटी, हाँ सही है। इसको स्मॉल ई से डिनोट किया जाता है, नहीं। अच्छा तो देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि कोई मूविंग पॉइंट प्लेन में है जिसको हम एच कॉमा के है। अच्छा कोई एक फिक्स पॉइंट है, नहीं, जो कि अल्फा कॉमा बीटा पे है। ये क्या है, एक फिक्स पॉइंट। क्या है, फिक्स पॉइंट। अच्छा इस फिक्स पॉइंट को ना हमेशा हम एच से डिनोट करेंगे। और ये क्या है, फिक्स लाइन है, नहीं फिक्स लाइन मान लेते कोई एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो कोनिक सेक्शन क्या कहता है, ये जो मूविंग पॉइंट है इसकी इस फिक्स पॉइंट से दूरी और इस पॉइंट की इस फिक्स लाइन से दूरी का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और वो कांस्टेंट क्या होता है, इसेंट्रिसिटी होता है, नहीं। तो और ये मान लेते ये पॉइंट क्या है, एम। तो कोनिक सेक्शन के डिफिनेशन के अनुसार पी एस अपॉन पी एम इज इक्वल टू ई। बस ये याद करना और कुछ नहीं याद करना है। पी एस अपॉन पी एम ही क्या होता है, सॉरी पी एस अपॉन पी एम का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, ई। और यही कोनिक सेक्शन का डिफिनेशन है, नहीं। तो अब चल इस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं। हाँ ये जरूर याद रख लेना कि वो फिक्स पॉइंट होता है, उस फिक्स पॉइंट को फोकस कहते हैं, और वो फिक्स लाइन होता है, उस फिक्स लाइन को क्या बोला जाता है, डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है। और कोनिक सेक्शन के लिए हम एक ही चीज़ याद कर सकते हैं कि पी एस अपॉन पी एम क्या होना चाहिए, ई के बराबर होना चाहिए, नहीं। अब चल क्वेश्चन करते हैं इस पर।
पहला क्वेश्चन लिख, फाइंड इक्वेशन ऑफ कोनिक, फाइंड इक्वेशन ऑफ कोनिक whose focus is -2, 1 and directrix line कितना 3x - 4y + 1 = 0 एंड इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू √2। क्वेश्चन ये है, अब बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ कोनिक, कोनिक का इक्वेशन निकालना है जिसका फोकस क्या है -2, 1, अर्थात फोकस का मतलब क्या होगा कि फिक्स पॉइंट दे दिया, एंड डायरेक्ट्रिक्स लाइन मतलब फिक्स लाइन दे दिया है। तो हमारे पास फिक्स लाइन क्या है, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ कोनिक से क्या था, ये फिक्स लाइन है और ये फिक्स लाइन क्या दिया है 3x - 4y + 1 = 0। अच्छा, वो फिक्स पॉइंट क्या है, फिक्स पॉइंट मान ले कि ये S था जिसको S से डिनोट करते थे फिक्स पॉइंट को। अच्छा, और हमको कोनिक का इक्वेशन चाहिए अर्थात लोकस चाहिए, तो हम उसको मान लेते हैं P, और लोकस के लिए हम हमेशा S के ही एज्यूम करते हैं। नहीं तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ कोनिक क्या था, PS अपॉन PM। PM क्या था कि इस लोकस की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, नहीं, और इस दोनों यानी कि PS अपॉन PM का रेशियो कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट किसके बराबर था, इसेंट्रिसिटी के बराबर था। नहीं तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ कोनिक PS अपॉन PM किसके बराबर था, E के बराबर। अब देख PS क्या होगा, तो PS डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे, नहीं तो क्या होगा √h + 2 का होल स्क्वायर प्लस k - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E टाइम्स PM। तो P यानी कि इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो क्या करेंगे x की जगह 3s - 4k + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब हम इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी कितना मेरा दिया हुआ √2, तो क्या होगा h + 2 का होल स्क्वायर और प्लस k - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √2 टाइम्स ये क्या हो जाएगा 3h - 4k + 1 अपॉन 5। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग दोनों साइड कर खोल देंगे, नहीं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा h + 2 का होल स्क्वायर प्लस k - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और ये नीचे 5 है, इस साइड स्क्वायर होगा तो इधर क्या आ जाएगा 25, नहीं, और इधर क्या हो जाएगा 3h - 4k + 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे, h को x से रिप्लेस कर देंगे और k को y से रिप्लेस कर देंगे, और x y में क्या आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इक्वेशन। हाँ, हो सकता है बहुत सारे को दर्द हो यहाँ पे खोलने में, तो ये क्या लिखा हुआ है एक तरीका से a + b + c का होल स्क्वायर की तरह लिखा है। तो a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + c² + 2 टाइम्स ab + bc और प्लस ca। नहीं तो इस फॉर्मूला से हम इसको खोल देंगे, और यही मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कोनिक हो जाएगा, जब हम h को x से रिप्लेस कर देंगे और k को y से रिप्लेस कर देंगे। नहीं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ कोनिक हो जाएगा। चलो छाप लो। नहीं अब देख, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन जो होता है ना, वो कोनिक को रिप्रेजेंट कब कब करेगा और कब कब कौन से कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन सभी को याद है, नहीं क्या होता है, ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy
प्लस सी इक्वल टू 0। ये क्या है? जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है। ये कोनिक को रिप्रेजेंट कब करेगा और कब कौन से कोनिक को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, तो इस चीज को देख लेना कि देख जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन, सेकेंड डिग्री इक्वेशन। तो देख जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करता था? तो जब a बराबर b हो और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई क्या होना चाहिए? 0। तो ये सर्कल को रिप्रेजेंट करता था नहीं। अब देख ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन कब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दिखाएगा, कब ये हाइपरबोला को दिखाएगा, कब ये इलिप्स को दिखाएगा और कब ये पैराबोला को दिखाएगा। तो सबसे पहले इसको जानने से पहले हमें डेल्टा को फाइंड करना पड़ेगा। तो डेल्टा क्या है? हम हमेशा से लिखाते आए हैं डेल्टा को याद करने का तरीका, ऑल हॉस्टल गर्ल हैविंग बॉय फ्रेंड गॉन फ्रॉम सिनेमा। नहीं, ये ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, एच क्या है? कोफिशिएंट ऑफ 2xy, जी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स का आधा, नहीं एफ क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वाई का आधा और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। नहीं, तो इसको याद करने का तरीका क्या है? ऑल हॉस्टल गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गॉन फ्रॉम सिनेमा। अब देख इसमें भी डेल्टा पहले ऐसे निकाला जाता है। अब दो केसेस होते हैं, या तो मेरा क्या हो जाए डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा क्या हो जाए 0 के बराबर, तब क्या होता है देन फोकस क्या करता है, देन फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स लाइन। जब डेल्टा बराबर क्या हो जाए 0 तो फोकस क्या करता है डायरेक्ट्रिक्स लाइन पे लाई करता है, देन फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स लाइन। ठीक, फोकस डायरेक्ट्रिक्स लाइन पे लाई करता है। और इस केस में क्या होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होता है। इस केस में भी क्या होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलता है। अच्छा, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिलता है। अब इसमें भी 3 केसेस खुलते हैं। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में हो सकता है कि देख दो स्ट्रेट लाइन क्या करे, या तो एक दूसरे पे आ जाए, कोइंसिडेंट हो जाए, या पैरेलल हो जाए, या फिर क्या हो सकता है दोनों रियल हो। नहीं, तो डेल्टा बराबर 0 तो हमेशा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगा और उस केस में फोकस क्या करेगा डायरेक्ट्रिक्स लाइन पे लाई करेगा। अब देख इसमें भी 3 केसेस खुलते हैं। कब? ये तो एक केस खुलेगा कि एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, नहीं फिर खुलेगा कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, और फिर खुलेगा क्या एच स्क्वायर लेस देन ए बी। एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी याद रखना है कि ई ग्रेटर देन 1, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी याद रखना ई बराबर 1, एच स्क्वायर लेस देन ए बी ई बराबर ई लेस देन 1। अच्छा, ई ग्रेटर देन 1। अच्छा देख ई को याद करने का, इसको याद करने का तरीका होगा जब पैराबोला या हाइपरबोला और इसको इलिप्स को पहचानेंगे तब भी हम यही चीज़ बोलेंगे। तो देख ई को याद करने का तरीका, ई को समझना लड़की, क्या समझना लड़की। अच्छा, जब लड़की ई बराबर 1 मतलब लड़की नॉर्मल है, ई ग्रेटर देन 1 लड़की गुस्सा कर रही है, ई लेस देन 1 लड़की गुस्सा नहीं बहुत सह रही है। तो ई ग्रेटर देन 1, ई ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हो गया लड़की ने गुस्सा किया तो इस टाइम क्या मिलेगा 2 रियल डिस्टिंक्ट लाइन। मतलब इस केस में जब लड़की गुस्सा करेगी तो स्वाभाविक है लड़का से उसका तनाव होगा तो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। अब ई बराबर 1 मतलब लड़की गुस्सा नहीं की, लड़की नॉर्मल है। अच्छा, लड़की नॉर्मल है तो दोनों सेम लाइन मिलेगा, ये क्या होगा या तो दोनों सेम हो जाएंगे, नहीं दोनों सेम हो जाएंगे, जब झगड़ा होगा ही नहीं दोनों के बीच में। तो ई बराबर 1 मतलब क्या होगा 2 लाइन आर कोइंसिडेंट,
या फिर क्या हो जाए, दोनों पैरेलल हो जाए, या तो दोनों एक जैसा हो जाएगा या दोनों एक दूसरे पे समा जाएगा। नहीं, अब ई लेस देन 1 का मतलब समझना, जब इसमें दो रियल लाइन डिस्टिंक्ट लाइन हो गए, इसमें दो लाइन सेम हो गया, तो इसमें क्या होगा, नन नो रियल लाइन विथ रियल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसमें ये चीज़ तो फील नहीं आई, लेकिन देख, अब एक तो ये केस हुआ कि जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 था तब फोकस क्या किया, डायरेक्ट्रिक्स लाइन पर लाई कर गया, उसमें भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है जब डेल्टा नॉट इक्वल, सॉरी डेल्टा बराबर 0 होता है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनता है। नहीं, अब इसमें भी दो केस खुले, तीन केस खुले, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, मतलब ई ग्रेटर देन 1, लड़की गुस्सा की, दोनों अलग अलग हो गए, ई बराबर 1, लड़की गुस्सा नहीं की, नॉर्मल है, दोनों एक साथ हो गया, दोनों एक जैसा हो गए, और स्वाभाविक दो आ गया तो तीसरा में क्या याद कर लेना, ई लेस देन 1 में कोई बात नहीं, दोनों मिले ही नहीं, कुछ रियल लाइन मिला ही नहीं। अब देख, इसका केस 2 ये होता है कि जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट हम याद दिलाएंगे, जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, नहीं तो डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 नहीं, ये केस 2 है, तो इस केस में क्या होता है कि फोकस डायरेक्ट्रिक्स लाइन पे लाई नहीं करता है, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, देन फोकस does not lies on डायरेक्ट्रिक्स लाइन, फोकस क्या करता है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन पे लाई नहीं करता है। अच्छा, तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स लाइन पे लाई नहीं करता है। अच्छा, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, इसके भी तीन केसेस खुलते हैं, कौन, तो एक एच स्क्वायर बराबर ए बी, एक क्या एच स्क्वायर लेस देन ए बी, एक क्या खुलेगा एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी। एच स्क्वायर ए बी मतलब ई बराबर 1। अच्छा, लड़की गुस्सा नहीं की तो क्या कहेगी, प्यार से बोलेगी, और प्यार से बोलेगी तो ई बराबर 1 पे हमेशा क्या होता है, पैराबोला। अच्छा, अब एच स्क्वायर लेस देन ए बी मतलब ई लेस देन 1, रहने दे अभी, इसमें क्या होगा, ई ग्रेटर देन 1। ई ग्रेटर देन का 1 का मतलब लड़की गुस्सा हुई, लड़की गुस्सा हुई तो क्या होगा, हाइपर होगी, हाइपर हुई तो ई ग्रेटर देन 1 हुआ तो हाइपरबोला निकला। क्या निकला, हाइपरबोला। लड़की गुस्सा होगी तो स्वाभाविक हाइपर हुई तो वहाँ से हाइपरबोला। ये याद करने का तरीका है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन याद करने का तरीका है। अब स्वाभाविक पैराबोला हो गया, जब लड़की नॉर्मल थी तो प्यार से बोली, पैराबोला आ गया। ई जब 1 से बड़ा हुआ, लड़की गुस्सा की और हाइपरबोला आ गया, तो स्वाभाविक है ई लेस देन 1, ई लेस देन 1 मतलब की लड़की सहने वाली है। और जब वो सहने वाली है तो प्यार से कुछ भी दे, कुछ भी खिला पिला दे, जिंदगी भर आलू ही खिला दे, तो आलू खिलाने से क्या होगा, इलिप्स आएगा। मतलब ई लेस देन 1 के केस में हम क्या बोलेंगे, इलिप्स। ये याद करने का एक तरीका है। नहीं, लोग कंफ्यूज रहते कि ई ग्रेटर देन 1 में क्या होगा, ई लेस देन 1 में क्या होगा, ई बराबर 1 में क्या होगा। तो देख, हमने क्या किया कि जनरल 2 डिग्री इक्वेशन था। सबसे पहले हमने डेल्टा को डिफाइन किया कि क्या होता है, डेल्टा ये हुआ, नहीं, ऑल हॉस्टल गर्ल हैविंग बॉयफ्रेंड गॉन फ्रॉम सिनेमा। अब देख, उस केस में भी डेल्टा या तो 0 होगा या डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होगा। डेल्टा 0 देन फोकस लाइज ऑन डायरेक्ट्रिक्स लाइन। डेल्टा जब 0 हो गया तो फोकस क्या किया, डायरेक्ट्रिक्स लाइन पर लाई कर गया। अब देख, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को दिखाएगा, एच स्क्वायर ए बी, अर्थात ई 1 से बड़ा, लड़की गुस्सा हुई, दो अलग अलग हो गए, नहीं तो 2 डिस्टिंक्ट रियल लाइन। एच स्क्वायर ए बी, ई बराबर 1 मतलब 2 लाइन कॉन्सिडेंट हो जाएंगे, नहीं, आर कोइंसिडेंट या पैरेलल। अब स्वाभाविक है 2 लाइन ये आ गए तो दोनों अलग अलग ही होंगे, नहीं डिफरेंट, सॉरी दो, एक रियल आ गए तो एक लाइन कोइंसिडेंट या पैरेलल आ गए तो उसका नॉन रियल होगा जब ई लेस देन 1 में। अब जब डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 तो क्या होगा, फोकस यानी कि डायरेक्ट्रिक्स लाइन पर लाई नहीं करेगा। जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स लाइन पर लाई नहीं करेगा तो उसमें भी 3 केसेस खुलेंगे, या तो एच स्क्वायर बराबर ए बी हो जाए, अर्थात ई बराबर 1, लड़की गुस्सा नहीं की, पैराबोला। एच स्क्वायर लेस देन ए बी, ई 1 से छोटा, लड़की गुस्सा नहीं की यानी बहुत सहने वाली है, उसको कुछ भी खिला दे तो वहाँ से आलू भी खिलाओगे ना तो आलू से इलिप्स आता है, इलिप्स को शॉर्ट में हम लोग आलू भी बोलते हैं। नहीं, अच्छा, एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, अर्थात ई ग्रेटर देन ए बी मतलब कि ज़्यादा गुस्सा की तो क्या होगा, हाइपर, हाइपर से हाइपरबोला। ये याद करने का एक तरीका है। नहीं तो याद कैसे करेंगे, ई बराबर 1 पैराबोला, ई लेस देन 1 इलिप्स और ई ग्रेटर देन 1 हाइपरबोला। नहीं, अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। नहीं,
देख इस पे क्वेश्चन करते हैं। नहीं लिख, क्वेश्चन क्या लिखे कि फाइंड नेचर ऑफ कोनिक। नहीं, पहला क्वेश्चन है कोनिक का नेचर हमको बताना है। नहीं, पहला क्वेश्चन है कि 2x² माइनस y² प्लस का 4xy माइनस का 6x प्लस का 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरा क्वेश्चन है कि x² प्लस का 2y² माइनस का xy माइनस का प्लस का माइनस का xy माइनस का x प्लस का 2y और माइनस का 7 इक्वल टू 0। तीसरा क्वेश्चन है, देख मेरे पास क्या है कि s इज इक्वल टू दिया है 3,0 और डायरेक्ट्रिक्स लाइन का इक्वेशन दे दिया है। नहीं, डायरेक्ट्रिक्स लाइन का इक्वेशन क्या दिया है कि 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। नहीं, और e दे दिया हमारे पास 7। ये 3 क्वेश्चन है। तो देख 3 क्वेश्चन है तो इसमें से हम 2 क्वेश्चन कर देते, 2 या 3 कर सकते हैं, लेकिन हम 1 बता देते हैं, 2 घर से कर लीजिएगा। ठीक, तो देख आंसर बता देते हैं। सर आंसर पहले वाले में तो हाइपरबोला आएगा, घर से चेक कर लीजिएगा। दूसरे वाले में इलिप्स आएगा और तीसरे वाले में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा। नहीं, अच्छा देख, अब हम पहले क्वेश्चन के लिए फाइंड नेचर ऑफ कोनिक। तो नेचर ऑफ कोनिक के लिए सबसे पहले डेल्टा को चेक करना पड़ता। नहीं, तो डेल्टा में पहले हमको ए बी सी की पहचान करनी होगी। तो ए क्या है मेरा, कोफिशिएंट ऑफ x²। तो ए मेरा यहाँ पे कितना है 2। बी कितना है, कोफिशिएंट ऑफ y²। तो बी कितना है माइनस का 1। अच्छा, h क्या है, कोफिशिएंट ऑफ xy का आधा। तो xy का कोफिशिएंट का आधा क्या हो जाएगा h, और h कितना हो जाएगा 2। g क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x का आधा। तो कोफिशिएंट ऑफ x का आधा कितना हो जाएगा, और भी आधा, तो माइनस का 3। f क्या है, कोफिशिएंट ऑफ y के आधा। तो f क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y कितना 4, 4 का आधा 2, और c कितना है मेरा माइनस का 1। अब हम याद किया कि ये डेल्टा के लिए ऑल हॉस्टल गर्ल। तो ऑल हॉस्टल गर्ल हैविंग बॉय फ्रेंड गॉन फ्रॉम सिनेमा। नहीं, तो इससे हम डेल्टा निकाल सकते हैं। अब देख डेल्टा क्या होगा, सो देख इसको खोलते कैसे, प्लस माइनस प्लस। तो 2 इंटू माइनस माइनस 1 माइनस का 4 माइनस का 2। नहीं, और फिर क्या हो जाएगा, ये रो और ये ये रो और ये कॉलम गया, तो माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का 6, फिर प्लस और माइनस माइनस का 3, और ये रो और ये कॉलम, तो 2 दूना 4 और माइनस का 3। तो यहाँ से क्या आएगा 2 इंटू माइनस का 3 माइनस का 2 इंटू माइनस का 2 और प्लस का 6, तो 4। नहीं, पर ये क्या आ जाएगा माइनस का 3। तो ये दिख ही रहा कि -6
माइनस का 8 माइनस का 3 ये नॉट इक्वल टू 0, अर्थात डेल्टा नॉट इक्वल टू 0, तब ये तो इलिप्स बनेगा या हाइपरबोला बनेगा या पैराबोला बनेगा नहीं। अब इसमें हमको क्या चेक करना पड़ता है कि एच स्क्वायर और ए बी, तो एच स्क्वायर कितना है मेरा 2 का स्क्वायर और ए बी तो क्या होगा 2 इंटू माइनस का 1, अर्थात एच स्क्वायर क्या है ए बी से बड़ा है। एच स्क्वायर जब ए बी से बड़ा होता है तो उस केस में क्या होता है इलिप्स, क्या होता है सॉरी एच स्क्वायर जब ए बी से बड़ा होता है तो क्या होता है हाइपर बोला नहीं। इसी तरह दूसरे को भी चेक कर लेना, इलिप्स आएगा, तीसरे को चेक कर लेना पेयर ऑफ स्ट्रेट रहेगा। तीसरे में क्या करेंगे कि देख हम पॉइंट मान लेंगे लेट कि वेरिएबल यानी कि वेरिएबल पॉइंट या मूविंग पॉइंट प्लेन में क्या है एस कॉमा के। अब हम वहाँ से क्या निकालेंगे पी एस अपॉन ई पी एफ, इसको सॉल्व कर लेंगे और वहाँ से हम डेल्टा फाइंड करेंगे, फिर यही रिलेशन देखेंगे कि एच स्क्वायर ए बी, इस केस में डेल्टा 0 आ जाएगा, देख लेना नहीं। अच्छा जल्दी से नोट कर लो, वीडियो को पॉज करके। चल नेक्स्ट क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन लिख फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose focus is 1,2 and डायरेक्ट्रिक्स लाइन को हम DRC लिखेंगे, डायरेक्ट्रिक्स लाइन कितना दिया है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन दिया है x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 नहीं। तो इक्वेशन अब पैराबोला बोल रहा है और जिसका डायरेक्ट्रिक्स लाइन ये दिया हुआ और फोकस ये दिया हुआ। अच्छा पैराबोला के लिए हम सबसे अच्छा खासियत क्या जानते हैं, E बराबर 1, अच्छा इतना हम जानते हैं। अच्छा फोकस कितना दिया हुआ, फोकस क्या होता है फिक्स पॉइंट, वो कितना दिया हुआ 1,2। हम कोनिक, पैराबोला भी तो कोनिक का पार्ट है, तो कोनिक का डिफिनेशन क्या जानते हैं, फिक्स लाइन से किसी भी मूविंग पॉइंट की फिक्स लाइन से दूरी और फिक्स पॉइंट से दूरी का रेशियो कांस्टेंट होता है नहीं, अर्थात ये कोनिक P है तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ कोनिक क्या था मेरा कि PS अपॉन PM क्या होना चाहिए E के बराबर होना चाहिए नहीं। तो PS E कितना है मेरा 1 है, तो PS बराबर क्या होना चाहिए PM फॉर पैराबोला। अब PS क्या होगा तो हो जाएगा H माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट। और PM क्या होगा, P की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन मेरा क्या है x माइनस वाई प्लस 5, तो क्या हो जाएगा इस लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस अर्थात s माइनस के प्लस 5 अपॉन √2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा कि देख h माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस के प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेना और इसमें क्या करना है कि h को x से रिप्लेस कर देना और k को y से रिप्लेस कर देना, यही क्या आ जाएगा इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आ जाएगा नहीं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि देख इक्वेशन पैराबोला का मांग रहा था जिसका फोकस दिया था, डायरेक्ट्रिक्स लाइन दिया था, तो हम अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ कोनिक जानते ही कि PS अपॉन PM क्या होता है, E होता है, P क्या है वेरिएबल पॉइंट है या मूविंग पॉइंट है, इसेंट्रिसिटी मेरा 1 होता है पैराबोला के लिए, तो ये तो पता ही था नहीं, तो हमने कर लिया। अब इसको सॉल्व कर लेना है नहीं, h माइनस 1 का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर आता है, ये k माइनस 2 का होल स्क्वायर आता है, अभी लिखे थे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो भी पता ही है नहीं, कर लोगे तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई आ जाएगा नहीं। अब इसको हम मिटा देते हैं।
और देख हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला लिखते नहीं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, नहीं तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax ऐसे बनता है, नहीं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अच्छा इसको क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं हम, वर्टेक्स। अच्छा देख पैराबोला को ये टच करके लाइन जा रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट एट वर्टेक्स, शॉर्ट में हम टीवी बोलते हैं। नहीं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो इसका फोकस क्या हो जाएगा मेरा a,0, क्या हो जाएगा फोकस, नहीं a,0 क्या हो जाएगा फोकस। अच्छा देख वर्टेक्स से जितनी दूरी पर फोकस होती है उतनी ही दूरी पर क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स लाइन होती है, नहीं तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा -a,0 और ये क्या हो जाएगी डायरेक्ट्रिक्स लाइन। अच्छा ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन हो गया। अच्छा अब देख एक्सिस के परपेंडिकुलर कोई भी कॉर्ड, एक्सिस के परपेंडिकुलर जो कॉर्ड होती है उसको क्या बोलते हैं हम, डबल ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं हम, डबल ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट। यहाँ था लिख देते हैं, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है कि एनी कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस इज नॉन एज डबल ऑर्डिनेट। शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, डीओ बोलते हैं, नहीं। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको कोई भी कॉर्ड बोला जाता है, नहीं इसको क्या बोलेंगे हम, एनी कॉर्ड। अच्छा कोई भी कॉर्ड जब फोकस से पास करता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, फोकल कॉर्ड। कोई भी कॉर्ड जब फोकस से पास करता है तो क्या बोलेंगे हम, फोकल कॉर्ड। ये क्या है मेरा, फोकल कॉर्ड, नहीं तो सबसे पहले हम क्या जाने, इसको एक्सिस बोला जाता है। अच्छा ये क्या होता है, टेंडेंट एट वर्टेक्स होता है। कोई भी कॉर्ड जो क्या हो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उसको हम क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये एनी कॉर्ड है। अब कोई भी कॉर्ड क्या करता है, फोकस से पास करता है तो उसको क्या बोलते हैं, फोकल कॉर्ड बोलते हैं। अच्छा कोई भी डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास करे, डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास करे, क्या करें, डबल ऑर्डिनेट क्या करें, फोकस से पास करे, तो इसको क्या बोला जाता है, लेटस रेक्टम। क्या बोला जाता है, लेटस रेक्टम। शॉर्ट में इसको एलआर भी बोलते हैं, नहीं तो एनी डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम। लिख लेना अपना डिफिनेशन कि लेटस रेक्टम क्या होता है कि एनी कॉर्ड so any double ordinate DO passing through focus, any double ordinate passing through focus is called latus rectum, latus rectum। नहीं लेटस रेक्टम क्या होता है कि एनी डबल ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस इज कॉल्ड लेटस रेक्टम, नहीं। अच्छा कोई भी कॉर्ड जब फोकस से पास करता है तो उसको फोकल कॉर्ड बोलते हैं, नहीं। अब इसको शॉर्ट में हम ब्रीफ कर रहे हैं फिर से, नहीं कि मान ली क्या है, ये पैराबोला है, इसको क्या बोलेंगे, वर्टेक्स। इसको क्या बोलेंगे हम, एक्सिस। कोई भी कॉर्ड जो क्या हो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो उसको क्या बोलेंगे, डबल ऑर्डिनेट। इसको क्या बोलेंगे, फोकस, नहीं। ये क्या है, कोई भी जनरल कॉर्ड है। अच्छा
जितनी दूरी पर वर्टेक्स से फोकस है उतनी दूरी पर क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स लाइन होगी। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट एट वर्टेक्स। और देख कोई भी कॉर्ड अगर फोकस से पास करती है तो उसको क्या बोलेंगे हम, फोकल कॉर्ड। अगर डबल ऑर्डिनेट क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, डबल ऑर्डिनेट क्या हो जाए, परपेंडिकुलर, सॉरी डबल ऑर्डिनेट क्या हो जाए, फोकस से पास करे। डबल ऑर्डिनेट और परपेंडिकुलर हमेशा होता है नहीं, डबल ऑर्डिनेट क्या होता है, एक्सिस के हमेशा परपेंडिकुलर, यानी कोई भी कॉर्ड एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए तो उसको डबल ऑर्डिनेट बोल देते हैं। अगर डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास करता है तो उसको लेटस रेक्टम बोला जाता है नहीं। तो इसमें 4 शब्द कौन कौन आए, फिर से मैं समरी कर रहा हूँ ताकि याद रहे, लोग यहाँ पे बड़ा कन्फ्यूज करते हैं नहीं। ये क्या है, पैराबोला है, ये इसका क्या है, एक्सिस है, ये इसका क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स है, ये क्या है, वर्टेक्स है। अच्छा, कोई भी कॉर्ड जो परपेंडिकुलर हो एक्सिस के उसको हम क्या बोलते हैं, डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं। डबल ऑर्डिनेट अगर फोकस से पास करता है तो उसको लेटस रेक्टम बोलते हैं। कोई भी कॉर्ड, ये जनरली कोई कॉर्ड है, एनी कॉर्ड, अगर यही कॉर्ड फोकस से पास कर जाए तो इसको क्या बोलेंगे हम, फोकल कॉर्ड बोलेंगे नहीं। इसको याद कर लेना नहीं। अच्छा, अब देख धीरे धीरे जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे चीज़ हम सीखते जाएंगे नहीं। तो देख इतना नोट कर, देख वाई स्क्वायर बराबर क्या था, 4ax नहीं, तो वाई स्क्वायर बराबर 4x था, ये पैराबोला था, ये इसका फोकस था 1,0। अच्छा, इतनी ही दूरी पर क्या थी, डायरेक्ट्रिक्स लाइन, ये पॉइंट क्या था, -a,0। अच्छा, इतना ध्यान गए थे, ये क्या फोकस। अच्छा, ये क्या है इसका वर्टेक्स 0 0। अच्छा, एक चीज़ हम पूछे कि डबल ऑर्डिनेट क्या था, तो डबल ऑर्डिनेट कोई भी कॉर्ड जो परपेंडिकुलर एक्सिस के, ठीक है। अच्छा, लेटेस्ट रेक्टम पूछे तो क्या था, डबल ऑर्डिनेट जब किससे पास करना चाहिए, डबल ऑर्डिनेट जब फोकस से पास करना चाहिए नहीं नहीं। अच्छा, एक चीज़ ये बताओ, तो डबल ऑर्डिनेट है तो स्वाभाविक एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। अच्छा, ये a,0 है a,0, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन पर कौन कांस्टेंट रहेगा जो कभी नहीं बदलेगा, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x बराबर a। तो इक्वेशन ऑफ एल आर, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, x = a नहीं। अच्छा देख, इस लाइन पे कौन कभी नहीं बदलेगा, इस लाइन पे कौन कभी नहीं बदलेगा, x बराबर -a नहीं। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाता है, x बराबर -a, अर्थात x + a = 0। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोला जाता है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है मेरा, -a,0, फोकस क्या है a,0, वर्टेक्स क्या है 0 0, इक्वेशन ऑफ एल आर क्या है, x बराबर a, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, x + a = 0। अब हम तुमसे ये पूछे कि इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, तो इन पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, ये और ये, इस पे क्या है, x बराबर a लाइन, ये कौन सा लाइन है, x बराबर a लाइन। तो x बराबर a लाइन को जब कर्व के साथ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, मेरा कर्व क्या है, y² = 4ax, और x की जगह हमको क्या रखना है, a, तो y² = क्या आ जाएगा, 4a², तो y बराबर क्या हो जाएगा, +-2a। तो एंड पॉइंट ऑफ एल आर क्या हो जाएगा, a,2a, और ये क्या हो जाएगा, a,-2a। एंड पॉइंट ऑफ एल आर हो जाएगा a,2a, और ये a,-2a। पूरा याद मत करना, देखते चलना, याद करोगे फंस जाओगे। अच्छा, अगर हम तुमसे पूछे कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम LLR, क्योंकि लेटेस्ट रेक्टम तो स्वाभाविक ये है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला से नहीं, तो a - a का होल स्क्वायर 0 गया, 2a माइनस प्लस का
4a का होल स्क्वायर, ये रूट गया तो 4a। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 4a। अब डिस्टेंस है तो स्वाभाविक है, लेंथ है तो मॉड ले लेना, नहीं तो LLR क्या होता है 4a। नहीं, अच्छा और कुछ पूछ सकते हैं? नहीं, हो गया। नहीं, अब मान ली कि ये पैराबोला ऐसा रहे, वाई स्क्वायर बराबर 4ax था तो ऐसा खुला था। अगर वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax रहे तो वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 4ax रहे तो ये पैराबोला किधर खुलेगा, इधर। नहीं, ये पैराबोला इधर खुलेगा। अच्छा, इस केस में ये वर्टेक्स होगा 0 0। इस केस में फोकस कितना हो जाएगा -a,0। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, तो जितना दूरी पर देख फोकस, वर्टेक्स से फोकस की दूरी है उतना ही दूरी पर वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स की दूरी होगी, तो ये क्या हो जाएगा a,0। अच्छा, इस केस में ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन है, इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा x बराबर a अर्थात x माइनस a इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, इस लाइन का इक्वेशन यानी इक्वेशन ऑफ LR क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -a। वर्टेक्स क्या है 0 0। अच्छा, वर्टेक्स 0 0 है। इस केस में एंड पॉइंट क्या हो जाएगा, तो -a, 2a और -a, माइनस का 2a। नहीं, अच्छा इसको टेंजेंट एट वर्टेक्स बोलेंगे। नहीं, तो टीवी का इक्वेशन, अच्छा ये टीवी का इक्वेशन में इस लाइन पे कौन कांस्टेंट है, ये क्या है वाई एक्सिस पे x 0, तो टीवी का इक्वेशन क्या हो जाएगा x बराबर 0। अच्छा, एक्सिस का इक्वेशन पूछेगा तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा, इस पे कौन हमेशा कांस्टेंट है, तो y कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ, अगर टीवी पूछता तो इक्वेशन ऑफ टीवी क्या हो जाता x इज इक्वल टू 0 और इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछता तो y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ LR x बराबर माइनस से वहाँ हो चुका है, नहीं ठीक। अच्छा, मान ली कि जनरली अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, y माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस बीटा। तो इस केस में सिर्फ वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बाकी बात सब ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन सेम रहेगा। बस वर्टेक्स मेरा क्या हो जाएगा बीटा कॉमा अल्फा पे शिफ्ट हो जाएगा, नहीं, और इसके अकॉर्डिंग हम सारा चीज़ देख लेंगे। हाँ, फोकस क्या हो जाएगा 4, यानी कि फोकस ये अगर अल्फा कॉमा बीटा है तो फोकस क्या हो जाएगा, फोकस नहीं, ये क्या है 4a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या है 4a, तो यहाँ से हम a निकाल लेंगे और फिर उस अकॉर्डिंग क्वेश्चन को डील करेंगे। जब क्वेश्चन आएगा तो हम क्वेश्चन में आके देख लेंगे कैसे आएगा, नहीं। अच्छा, अब इस चीज़ को मिटा देते हैं, नहीं। देख वाई स्क्वायर और 4x हो गया था, नहीं। अब देख हम एक्स स्क्वायर बराबर 4ay बोल देते, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay मतलब पैराबोला ऐसा बनेगा। इस केस में फोकस क्या होगा 0,a, वर्टेक्स 0 0, ये क्या होगा टेंजेंट एट वर्टेक्स। अच्छा, ये क्या होगा एक्सिस, मतलब जिधर पैराबोला खोला जाता है उस लाइन में क्या होता है एक्सिस होता है, और जो पैराबोला को टच करके निकलता है उसको क्या बोलते हैं टेंजेंट एट वर्टेक्स। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स कितना पीछे होगा, ये 0,a है तो ये क्या होगा 0,-a। ये क्या होगा LR, क्या होगा LR, नहीं, तो LR का इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू a, क्योंकि इस लाइन पर y बराबर a हमेशा कांस्टेंट है। ये क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स, नहीं, ये पॉइंट क्या है मेरा फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, इस लाइन पे क्या कांस्टेंट है माइनस का a, हमेशा y बराबर माइनस का a हमेशा कांस्टेंट है, नहीं, अर्थात इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा y प्लस a इक्वल टू 0, नहीं।
अच्छा, अगर तुमसे हम एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछे तो एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा? अगर y बराबर a यहाँ पे रखोगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? एक तो 2a कॉमा a आएगा, x बराबर 2a आएगा, और एक बार x बराबर क्या आएगा? माइनस का 2a कॉमा a। ये एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगा। यहाँ से LLR लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम 4a आएगा। नहीं, इसको वर्टेक्स बोले थे और इसको फोकस बोले हैं। ये क्या था? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स था। सेम अगर इसी तरह हम मान ले कि एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay लिखना चाहें तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay। हाँ, हर क्वेश्चन में a पॉजिटिव लेके चलना, नहीं तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 4ay ऐसा होगा। इस केस में फोकस यहाँ पे आएगी और ये क्या होगा? 0, माइनस a। डायरेक्ट्रिक्स वर्टेक्स उतनी, वर्टेक्स तो क्या आएगा? 0, 0। ये क्या होगा? अच्छा, इस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स, अर्थात ये एक्स एक्सिस पर y क्या होता है? हमेशा 0। इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बात करेगा तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस मतलब y एक्सिस, तो x इज इक्वल टू 0। नहीं, इसको याद कर लेना। अब देखो ये आ गया, ये क्या है? टेंजेंट एट वर्टेक्स। टेंजेंट एट वर्टेक्स मतलब x इज इक्वल टू 0। ये क्या है? एक्सिस मतलब y एक्सिस आ गई, एक्सिस है लेकिन ये y एक्सिस पे, तो y एक्सिस के कारण ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 0, और ये x एक्सिस है अर्थात y इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये फोकस है, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा? 0, a। इक्वेशन, ये डायरेक्ट्रिक्स लाइन हो जाएगी। डायरेक्ट्रिक्स लाइन अर्थात यहाँ पे क्या नहीं बदल रहा है? y हमेशा कांस्टेंट है, अर्थात इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी y बराबर a। नहीं, अच्छा, इक्वेशन ऑफ LR क्या हो जाएगा? LR का इक्वेशन हो जाएगा y बराबर माइनस का a, क्योंकि y बराबर माइनस a कभी नहीं बदल रहा है। इन पॉइंट्स ऑफ LR क्या हो जाएगा? इन पॉइंट्स ऑफ LR हो जाएगा 2a, माइनस का a। जब इसको सॉल्व कर लोगे और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2a, माइनस का a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम सेम रहेगा, क्या हो जाएगा? 4a। नहीं, नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसमें।